क्या दोस्त आप लोग जानते हैं जब माँ नवजात शिशु को जन्म देती है तो वो नवजात शिशु दूध पीने की क्रिया कैसे करता है। तो यहीं पर हम आज आपको पढ़ाएंगे स्तन ग्रंथि। स्तन ग्रंथि का यहाँ पर हम डायग्राम बनाए हुए हैं। इसको अच्छे से हम आपको समझाएंगे। इसमें कैसे दूध बनता है, कैसे कैसे दूध का निर्माण होता है, किस हार्मोन के कारण दूध दूध का निर्माण होता है, दूध कैसे बाहर निकलते हैं, सब समझाएंगे। यानी मिल्क नव माँ जब नवजात शिशु को जन्म देता है, क्या देता है दोस्त, माँ जब नवजात शिशु को जन्म देता है तो माँ के मस्तिष्क में, किसमें, माँ के मस्तिष्क में एक पीयूष ग्रंथि पाया जाता है। क्या पाया जाता है दोस्त, पीयूष ग्रंथि पाया जाता है, जिससे एक दो ठो हार्मोन स्रावित होता है, जिसे ऑक्सीटोसिन तथा प्रोलैक्टिन हार्मोन कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, प्रोलैक्टिन हार्मोन तथा ऑक्सीटोसिन हार्मोन कहते हैं। तो इसको हम अच्छे से आपको पहले से यहाँ पर बनाकर लाए हैं, जो यहाँ पर टाइम वेस्ट नहीं हो और आपको अच्छे से ये टॉपिक समझ आ जाए। तो हमारा दोस्त क्या है, स्तन ग्रंथि। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहले हम नामकरण करेंगे। क्या करेंगे दोस्त, नामकरण। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या है दोस्त, हमारा ये स्तन ग्रंथि है। क्या है, माँ का स्तन ग्रंथि। यहाँ पर लिख देते हैं माँ। तो चलिए भाई यहाँ पर नामकरण करते हैं। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा दोस्त, सबसे बाहरी भाग होता है। क्या होता है दोस्त, सबसे बाहरी भाग जो होता है, ये जो सबसे बाहरी भाग होता है उसे कहते हैं क्या, चुच्चक। ये क्या हो गया हमारा दोस्त, चुच्चक। क्या हो गया, चुच्चक, जिससे शिशु दूध पीने का कार्य करता है। ये सबसे बाहरी भाग को क्या कहते हैं, चुच्चक, जिससे शिशु दूध पीने का कार्य करता है, जिससे दूध बाहर निकलता है। उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्त, उसके बाद आ जाएगा एरियोला। क्या आ जाएगा दोस्त, एरियोला। जो यहाँ पर काली कलर के आप देखते हैं, तो माँ के स्तन में जो सबसे बाहरी भाग जो काले कलर का रहता है उसे कहते हैं एरियोला। क्या कहते हैं दोस्त, एरियोला। ओला। क्या हमारा दोस्त हो गया, एरियोला। तो समझ रहे हैं, जो काले कलर का होता है उसे एरियोला कहते हैं। उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्त, उसके बाद हमारा आ जाएगा, इसको अच्छे से लिख देते हैं, आपको दिखाई पड़ेगा। ये हमारा हो गया क्या दोस्त, चुच्चक। उसके बाद क्या आ जाएगा दोस्त, उसके बाद आ जाएगा यहाँ पर हमारा आ जाएगा सर, इधर देखिए, ये जो आप देख रहे हैं सबसे जो लास्ट वाला होता है उसको कहते हैं पेशी। क्या कहते हैं दोस्त, ये हो गया पसली। अच्छे से लिख देते हैं यहाँ पर, ये हमारा क्या हो गया दोस्त, ये हमारा हो गया पसली, पसली या पसलियां। क्या हो गया दोस्त हमारा, ये पसलियां। तो समझ रहे हैं आप यहाँ पर डायग्राम। तो ये हमारा हो गया पसलियां। उसके बाद क्या आएगा दोस्त, उसके बाद हमारा आ जाएगा स्तन कुपिका। क्या आ जाएगा दोस्त, स्तन कुपिका। यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा, स्तन कुपिका। ये हमारा क्या हो जाएगा, स्तन कुपिका। आप सिर्फ देखिए, स्तन कुपिका। क्या हो गया हमारा दोस्त, ये स्तन कुपिका। उसके बाद क्या आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा हमारा स्तन स्तन नलिका। क्या आ जाएगा, यहाँ पर जो आप देख रहे हैं इसे कहते हैं हम स्तन नलिका। क्या कहते हैं दोस्त, स्तन नलिका। स्तन नलिका हो गया ये हमारा क्या हो गया दोस्त, स्तन नलिका। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो उसके बाद हमारा दोस्त क्या होगा, उसके बाद हो जाएगा दूध वाहिनी। ये जो लाल कलर के यहाँ पर देख रहे हैं इससे दूध वाहिनी, जिसे लाल कलर हम इसलिए कर दिए जिससे आपको समझ आएगा। तो यहाँ पर जो लाल कलर के देख रहे हैं इसे कहते हैं दूध वाहिनी। ये हमारा हो गया दूध वाहिनी। क्या हो गया दोस्त, दूध वाहिनी। आप यहाँ पर ध्यान से देखिए, ये हमारा हो गया। आसान भाषा में 10 से 15 मिनट में एक ठो स्ट्रक्चर को समझा देंगे। ये हर बोर्ड एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। कितने नंबर का दोस्त पूछा जाएगा, ये 5 नंबर का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर हम इसका नामकरण कर दिया। अब इसके अंदर क्या पाया जाता है, आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर ऐसे ऐसे यहाँ पर कर देते हैं, ऐसे 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 ऐसे। ये क्या है, बसा है दोस्त। क्या है, बसा। स्तन ग्रंथि के अंदर भी बसा ऐसे ही रहते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्त, वसा। ये जो है हमारा, ये है वसा।
क्या हो गया दोस्त, ये वसा हो गया। तो यहाँ पर हम नामकरण कर दिए हैं। और कुछ बचा है आप देख लीजिए ध्यान से, सिर्फ इतना ही आप नामकरण करके दीजिएगा, आपको 3 नंबर मिल जाएगा। जब भी स्ट्रक्चर बनाने की चर्चा आए 5 नंबर में, तो आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। 3 नंबर मिलेगा आपको स्ट्रक्चर का, और 2 नंबर मिलेगा आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने का। तो ये बोर्ड एग्जाम में कितने नंबर के दोस्त पूछे जाते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं हम, ये 5 अंक के पूछे जाते हैं। ये 5 अंक के एग्जाम में पूछे जाएंगे। कितने नंबर का दोस्त पूछा जाएगा, ये 5 नंबर का एग्जाम में पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम स्ट्रक्चर को बनाकर उसका नामकरण कर दिए हैं। पहला जो सबसे बाहरी भाग है उसे कहते हैं, जो सबसे अंतिम भाग, जो छाती के सबसे भीतरा भाग होता है उसे पेशी कहते हैं, जिससे वो टंगा रहता है। उसके बाद क्या हमारा स्तन कुपिका, स्तन कुपिका के ही अंदर दूध का निर्माण होता है। तो ये हो गया स्तन कुपिका। स्तन कुपिका की संख्या बहुत होती है। उसके बाद क्या होगा, स्तन नलिका, जिससे दूध बाहर निकलता है उससे स्तन नलिका, और स्तन नलिका से भी जो जुड़ा होता है जैसे दूध वाहिनी, जो दूध को पहुंचाता है। स्तन कुपिका से दूध नलिका द्वारा दूध आता है, फिर दूध वाहिनी द्वारा दूध एरियोला तो सबसे बाहरी भाग है, ये तो सिर्फ ब्लैक कलर का होता है, आप जानते होंगे, अनुमान लगाइए। उसके बाद जो होता है चुच्चक, जिससे दूध बाहर निकलता है, इसी के अंदर वसा पाया जाता है। तो दोस्त हमने यहाँ पर अच्छे से आपको एक्सप्लेन कर कर यहाँ पर स्ट्रक्चर बना दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको एक्सप्लेन करेंगे, तभी तो आपको 2 नंबर मिलेगा। तो यहाँ पर क्या है आप देखिए, एलवी, ये क्या है दोस्त, एलवीयू, क्या है दोस्त, एलवीयू। एलवीयू का क्या कार्य होता है, तो एलवीयू में ही दूध बनता है। क्या बनता है दोस्त, एलवीयू में ही दूध बनता है। यहीं पर जो होता है दूध का निर्माण होता है, दूध बनता है यहीं पर, यहीं पर जो होता है दूध बनता है। तो यहाँ पर देखिए हम लिखते हैं, यहाँ दूसरे कलर से लिख दें अच्छा रहेगा। यहाँ पर नहीं तो इसी से लिख देते हैं, यहाँ पर, यहाँ, यहाँ दूध का निर्माण, यहाँ पर क्या होता है दोस्त, दूध का निर्माण होता है। एकदम साफ साफ आपको हम समझा रहे हैं, एकदम साफ। क्या लिखा है, एल्वियोला में दूध का निर्माण होता है। क्या होता है, दूध का निर्माण, यहीं पर दूध का निर्माण होता है। क्या होता है दोस्त, यहीं पर दूध का निर्माण होता है। उसके बाद क्या आ गया, तो एल्विया में क्या होता है, एल्वियो में होता है दूध का निर्माण होता है। उसके बाद प्रोलैक्टिन, प्रोलैक्टिन क्या है, तो दोस्त पूछिए प्रोलैक्टिन क्या है, तो प्रोलैक्टिन होता है जो इसी की सहायता से दूध का निर्माण होता है, इसकी सहायता से दूध का निर्माण होता है। दूध निर्माण का होता है एल्वियो में होता है, और दूध किसके सहायता से निर्माण होता है, प्रोलैक्टिन की सहायता से निर्माण होता है। दूध का निर्माण दूध के निर्माण में आप एकदम आसान साफ साफ में समझिए, दूध के निर्माण में सहायता करता है, सहायता करता है। तो ये प्रोलैक्टिन क्या है दोस्त, प्रोलैक्टिन क्या है, ये प्रोलैक्टिन जो है, तो यहाँ पर देखिए आप प्रोलैक्टिन आपको दिख रहा होगा। प्रोलैक्टिन का कार्य क्या होता है, प्रोलैक्टिन का कार्य होता है दूध के निर्माण में सहायता करना। जब दूध का निर्माण होता है एल्वियो में, तो ये सहायता करता है दूध का निर्माण करने में। उसके बाद क्या है, ऑक्सीटोसिन, तो ऑक्सीटोसिन का क्या कार्य होता है, तो ऑक्सीटोसिन का कार्य होता है जब दूध का निर्माण हो जाता है तो ये दूध को बाहर निकालने की क्रिया करता है। जो ये दोनों जो आप देख रहे हैं, ये दोनों हार्मोन से, क्या है दोस्त, ये दोनों हार्मोन से जो माँ के पीयूष ग्रंथि से रिलीज होते हैं। तो प्रोलैक्टिन का क्या कार्य है, दूध के निर्माण में सहायता प्रदान करना। उसके बाद क्या है, ऑक्सीटोसिन, ऑक्सीटोसिन का होता है दूध बाहर निकालना, क्या करना, बाहर निकालना। जो दूध का निर्माण होता है उसको क्या करता है, ऑक्सीटोसिन बाहर निकालता है। तो इसका कार्य क्या है, यह
सहायता करता है। तो अब ये क्या करता है दोस्त, ऑक्सीटोसिन यह दूध को बाहर निकालने में सहायता करता है। आपको अभी और अच्छे से समझाएंगे स्ट्रक्चर के द्वारा, अभी आप बस यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लिख रहे हैं। उसके बाद क्या है, चूचक। चूचक सबसे बाहरी भाग होता है जिससे शिशु अपने मुंह में लेकर पीने की क्रिया करता है। तो ये तो ऑक्सीटोसिन द्वारा दूध बाहर निकलने की क्रिया करता है, इसी के द्वारा तो इतना आप लिख दीजिएगा दोस्त, 2 नंबर के लिए बहुत है इतना ही। क्या है, 2 नंबर के लिए बहुत है इतना ही। तो यहाँ पर 4 टॉपिक हमको आपको समझा दिए हैं, और यहाँ पर एक और लिख देते हैं। तो यहाँ पर एक बार समझाए थे, जो सबसे जो बाहरी भाग होता है जो काले रंग का होता है उसे क्या कहते हैं, एरियोला कहते हैं। यहाँ पर जो सबसे बाहरी भाग रहता है जो काला कलर का रहता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे एरियोला कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे हम एरियोला कहते हैं। तो समझ गए यहाँ पर, तो हमने आपको अच्छे से यहाँ पर एक्सप्लेन कर दिया है। तो आप फिर एक बार आप रिवाइज कीजिए। तो यहाँ पर तो हमने लिख दिया, अब इसको स्ट्रक्चर पर समझाएंगे, स्ट्रक्चर पर बेस करके इसको समझाएंगे। सबसे पहला क्या है दोस्त, शुरू करते हैं। क्या है, स्तन, स्तन ग्रंथि यानी क्या है, पेशी। छाती को जब से जो सबसे भीतरा भाग होता है जिससे जुड़ा होता है स्तन ग्रंथि, उसे पसली कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, यहाँ पर जो आप ये देख रहे हैं इसे हम पसली कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक जितना है इसे हम पसली कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त, पसली। उसके बाद क्या आ जाता है, स्तन कुपिका। स्तन कुपिका जिसमें दूध का निर्माण होता है, अन्य क्रिया होता है, उसको हम स्तन कुपिका कहते हैं। उसके बाद क्या है दोस्त, उसके बाद क्या है हमारा स्तन नलिका। स्तन कुपिका तो समझ गए। उसके बाद क्या है, उसके बाद क्या है दोस्त, स्तन कुपिका। क्या है उसके बाद, स्तन कुपिका, स्तन कुपिका। और उसके बाद क्या है, स्तन नलिका। स्तन नलिका का कार्य होता है सिंपल दूध को बाहर निकालना। क्या होता है, बाहर निकालना। जब स्तन नलिका से दूध बाहर निकलता है तो उसके बाद क्या होता है, दूध वाहिनी। दूध वाहिनी जो लाल कलर के यहाँ पर देख रहे हैं, दूध वाहिनी की सहायता से दूध बाहर निकलते हैं। कहाँ निकलते हैं दोस्त, बाहर निकलते हैं। अब उसके बाद क्या है, एरियोला। क्या है दोस्त, एरियोला। एरियोला जो कुछ नहीं, एरियोला एक सिंपल सा काला कलर का होता है, जो आप यहाँ पर देखते हैं। यहाँ पर हम समझाते हैं, जैसे यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पर जो होता है, ये जो आप देखते हैं ऐसे रहता है, यही सिर्फ काले कलर का होता है, जो डायफ्राम के ऊपर छाती, जो डायफ्राम के चेस्ट के ऊपर यहाँ पर पाया जाता है। क्या, एक जोड़ी, एक जोड़ी मतलब 2 ठो। तो जोड़ी में मतलब जो एक जोड़ी हो गया मतलब 2 ठो। तो यहाँ पर 2 ठो स्तन ग्रंथि पाई जाती है। तो यही डायफ्राम के ऊपर जो यहाँ पर काले कलर के देखते हैं, वही जो काले कलर का रहता है जिसे एरियोला कहते हैं। स्तन ग्रंथि, स्तन ग्रंथि तो पुरुष और मादा दोनों में पाए जाते हैं, लेकिन पुरुष में परिपक्व नहीं होते हैं, लेकिन स्त्री में परिपक्व होते हैं कुछ हार्मोन के डिफरेंस की वजह से। तो यहाँ पर समझ गए आप। उसके बाद क्या है, उसके बाद है चूचक। तो चूचक क्या है, तो जब नवजात शिशु जन्म लेता है तो इसी चूचक के द्वारा दूध पीने की क्रिया करता है। क्या करता है दोस्त, क्रिया करता है। जब नवजात शिशु जन्म लेता है तो जब नवजात शिशु दूध पीने की क्रिया करता है, नवजात शिशु चूचक के द्वारा क्या करता है दोस्त, दूध पीने की क्रिया करता है। अब क्या है, जो काले कलर का होता है जिसे चूचक कहते हैं, अभी हम समझाए हैं। जो काले रंग का सबसे बाहरी भाग होता है उसे एरियोला कहते हैं। ये तो समझ गए। उसके बाद क्या है, चूचक, जिससे नवजात शिशु दूध पीने की क्रिया करते हैं, उसे कहते हैं चूचक। अब हमारा कौन बच गया है, एल्विया। तो एल्वियो का क्या कार्य होता है, एल्वियो एक ग्रंथि है। एल्वियोले के अंदर ही, यहाँ ही दूध का निर्माण होता है। ये जो आप देख रहे हैं एल्वियो, इसी के अंदर क्या होता है, यहीं पर दूध का निर्माण होता है। तो समझ रहे हैं दोस्त। उसके बाद क्या है, प्रोलैक्टिन। क्या है दोस्त, प्रोलैक्टिन।
तो प्रोलैक्टिन क्या कार्य होता है? प्रोलैक्टिन का कार्य होता है दूध के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। क्या होता है दोस्त? प्रोलैक्टिन का कार्य होता है दूध के निर्माण में सहायता प्रदान करना। उसके बाद क्या आ जाता है? ऑक्सीटोसिन। क्या आ जाता है दोस्त? ऑक्सीटोसिन। तो ऑक्सीटोसिन का क्या कार्य होता है? ऑक्सीटोसिन का सिंपल कार्य होता है जब यहाँ दूध को बाहर निकालने की क्रिया करता है। क्या करता है? क्रिया यानी सहायता प्रदान करता है। क्या करता है दोस्त? सहायता प्रदान करता है। तो यहाँ पर हमने एक्सप्लेन के साथ, यहाँ पर स्ट्रक्चर के साथ एक्सप्लेन कर दिए हैं हमने। ये किसी भी एग्जाम में 5 नंबर का पूछा जाता है दोस्त, तो अच्छे से यहाँ पर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काम आएगा। तो हमने दोस्त यहाँ पर अच्छे से आपको एक्सप्लेन के साथ समझा दिया है, उम्मीद करेंगे आपको समझ आया होगा। तो इसी तरह हम हर टॉपिक पर वीडियो बनाते हैं। हमारा अगर वीडियो पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब और लाइक करें। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।